अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह 7 बजे लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जाएगा। उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे। सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीरनगर जिले में 20 मई 1945 को हुआ था। यह जिला अयोध्या से तकरीबन 98 किलोमीटर दूर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या जाया करते थे। वे भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने जाया करते थे। अयोध्या में उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे थे। अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 में गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई भी लड़ी गई। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी की रामलला के प्रति सेवा देखकर सत्येंद्र दास बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के आश्रम में रहने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। सत्येंद्र दास ने जब पिता को संन्यास लेने का अपना फैसला सुनाया तो उनके पिता ने भी कोई आश्चर्य जाहिर नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा घर संभालेगा और दूसरा रामलला की सेवा करेगा। अभिराम दास के आश्रम में पहुंचने के बाद सत्येंद्र दास ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। गुरुकुल पद्धति से पढ़ने के बाद 12वीं तक की संस्कृत से ही पढ़ाई पूरी की। संस्कृत से आचार्य किया। पूजा पाठ करते करते अयोध्या में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये तलाश पूरी 1976 में हुई। उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक टीचर की नौकरी मिल गई। उस समय 75 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। इस दौरान वे राम जन्मभूमि भी आया करते थे। इस तरह पूजा का भी काम चल रहा था और स्कूल का भी। उन्हें बतौर पुजारी सिर्फ 100 रुपए पारिश्रमिक मिलता था। जब 30 जून 2007 को वे अध्यापक के पद से रिटायर हुए तो उन्हें फिर यहाँ 13,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। सहायक पुजारियों को 8,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर से कैसे जुड़े ये सत्येंद्र दास। 1992 में रामलला के पुजारी लाल दास थे। उस समय रिसीवर की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज पर हुआ करती थी। उस समय जेपी सिंह बतौर रिसीवर नियुक्त हुए थे। फरवरी 1992 में मौत हो गई उनकी। तो राम जन्मभूमि की व्यवस्था का जिम्मा जिला प्रशासन को दिया गया। तब पुजारी लाल दास को हटाने की बात चली। उस समय तत्कालीन भाजपा सांसद विनय कटियार, विहिप के नेताओं और कई संत जो विहिप नेताओं के संपर्क में थे, उनसे सत्येंद्र दास के घनिष्ठ संबंध थे। इसके बाद 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास की नियुक्ति हुई। उन्हें अधिकार मिला था कि वो 4 सहायक पुजारी और भी रख सकते हैं। तब उन्होंने 4 सहायक पुजारियों को अपने साथ रखा था। 11 जनवरी 2025 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान सत्येंद्र दास से मीडिया ने काफी बातचीत की। तब उन्होंने बताया था कि 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद के 2 गुंबद गिरा दिए थे। मैं बीच वाले बड़े गुंबद से नीचे रामलला की रखवाली कर रहा था। गुस्साए कारसेवक इस गुंबद पर भी चढ़ गए और उसे तोड़ने लगे। गुंबद के बीचों बीच बड़ा सुराख हो गया। ऊपर से रामलला के आसन पर मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। उस वक्त मंदिर में मेरे साथ पुजारी संतोष और चंद्रभूषण थे। हमने तय किया कि रामलला को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं, रामलला, भरत और शत्रुघ्न भगवान की मूर्तियां लेकर दौड़ पड़ा। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो मैं वही था। सुबह 11 बज रहे थे। मंच पर लाउडस्पीकर लगा हुआ था। नेताओं ने कहा कि पुजारी जी रामलला को भोग लगा दे और पर्दा बंद कर दे। मैंने भोग लगाकर पर्दा लगा दिया। एक दिन पहले ही कारसेवकों से कहा गया था कि आप लोग सरयू से जल ले आए। वहां एक चबूतरा बनाया गया था। ऐलान किया गया कि सभी लोग चबूतरे पर पानी छोड़े और धोए। लेकिन जो नवयुवक थे उन्होंने कहा हम यहाँ पानी से धोने नहीं आए, हम लोग ये कार सेवा नहीं करेंगे। उसके बाद नारे लगाने लगे। सारे नवयुवक उत्साहित थे। वे बैरिकेडिंग तोड़कर विवादित ढांचे पर पहुंच गए और तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच हम रामलला को बचाने में लग गए कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। हम रामलला को उठाकर अलग चले गए जहां उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद रामलला टेंट में गए और टेंट में अब एक विशाल मंदिर भी है। दिवंगत आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।